जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि 370 की मनसूखी के बाद यूटी में तरक्की हुई है और एयर कनेक्टिविटी में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट पंडितों से किए गए वादे अब वफा हो रहे हैं। एलजी ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा होगा। वो न्यूज 18 चौपाल में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मेरी पंडितों की घर वापसी के लिए अनुकूल माहौल कब तक? एक भारत सरकार ने पीएम पैकेज में 6000 नौकरी 6000 घर कश्मीरी पंडितों के लिए प्राविधान किया था। आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि 132 पदों को छोड़ करके सारे पद भर दिए गए हैं। जो 3000 भरने के लिए पता नहीं कितने वर्ष लग गए थे, और 132 में से भी मोटे तौर पर 80 पदों का विज्ञापन भेज दिया गया है निकालने के लिए। 3500 घरों के निर्माण का काम जारी है। बाकी के टेंडर हो रहे हैं, वो भी 1.5 साल में बना करके लोगों को दे दिए जाएंगे। जो माइग्रेंट लोगों की प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो डिस्ट्रेस सेल हुआ हो, इंक्रोचमेंट हो, उसको खाली कराने का भी अभियान चलाया गया। और मैं आपको कह सकता हूं कि काफी संख्या में एक पोर्टल हमने बनाया है। देश दुनिया के किसी हिस्से से कोई भी माइग्रेंट, उसमें केवल कश्मीरी पंडित नहीं, उसमें सिख भाई भी हैं, कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, अगर उस पर आवेदन करता है तो उसकी जांच हम कराते हैं और 15 दिन में कार्रवाई करते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ही फ्रस्ट्रेशन कुछ लोग निकाल रहे थे, निर्दोष लोगों की सॉफ्ट टारगेट की किलिंग करके। और इसलिए हमको रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ी है कि पूरे इकोसिस्टम को समूल नष्ट करना है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे, पॉलिटिकली अगर आप ना, लेकिन वो नीतियों पर सवाल उठा रहे थे, अगर आप उस पर बोले। उन्होंने कहा कि ये सरकार की नीतियों की वजह से आम कश्मीरी हथियार उठा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा, उनकी अपनी सोच है। मुझे लगता है कि इन नीतियों के कारण कश्मीरी अवाम मुतमईन है, प्रसन्न है। और अगर कोई ऐसी व्यवस्था इस देश में रहती कि गुप्त मतदान हो जाता कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, तो शायद बेहतर परिणाम आते, तो लोगों को पता चलता कि 2 साल में क्या बदला है। पलहालन पटन ग्रेनेड हमले का केस हल कर लिया गया। लश्कर-ए-तैयबा के 3 साथियों की गिरफ्तारी के साथ मॉड्यूल पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस ने मामूल की गश्त के दौरान हुसन पटन में नाका कायम किया। इस दौरान 3 अफराद को मशकूक हालत में नाका पार्टी की तरफ बढ़ते हुए देखा गया। फौज को देखकर तीनों ने नजदीकी खेतों से भागने की कोशिश की, लेकिन फोर्सेस ने उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल की। उनके इंकशाफ पर 2 दस्ती बम बरामद हुए। इन अफराद की शनाख्त आसिफ अहमद ऋषि, मेराजुद्दीन डार और फैसल हबीब लोन के तौर पर हुई है। तीनों का ताल्लुक हाजिन के गुंड जहांगीर से है। तफ्तीश में मालूम हुआ कि ये तीनों लश्कर-ए-तैयबा के साथी थे और 17 नवंबर को पटन ग्रेनेड हमले में मुलविस थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रामबन में भारी अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले के वक्त मरकजी सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे वो गलत साबित हुए हैं। उमर ने कहा कि खुसूसी पोजीशन को हर चीज के लिए रुकावट करार दिया गया था और इसको खत्म करने के बाद रोजगार मिलने और तरक्की होने की बात तो कही गई थी, मगर जमीनी सतह पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि 370 और 35 से लोगों को काफी फायदा था। सबसे बड़ा फायदा लैंड टू टिलर, जमीन के मालिकाना हक लोगों को मुफ्त दिए गए थे, जो आज उनसे वापस लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साथ किए गए थे, जिन वादों को आईनी शक्ल पहनाया गया, 370 के तहत इनको बचा के रखें, तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं हम? क्या क्या धोखा दे रहे हैं हम? और उसका फायदा हमने नहीं लिया, उसका फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों ने लिया, चाहे वो लैंड टू टिलर के तहत हो, चाहे रहबरे तालीम के तहत हो, चाहे रोशनी के तहत हो। जब हमसे लिया गया तो वही तो मैं कहता हूं ना बार बार, लेने के बाद मिला क्या यहां के लोगों को? मुझे बताइए ना, पिछले 2.5 साल में कौन सा नया कारखाना यहां रामबन की सरजमीन कि हम आपकी लड़ाई लड़ते हुए रुकेंगे नहीं।
थकेंगे नहीं। चाहे वो आपके बच्चों के रोजगार के लिए हो, चाहे वो यहाँ के भाईचारे के लिए हो, चाहे वो यहाँ के अमन के लिए हो, चाहे वो यहाँ की तरक्की के लिए हो। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने लोगों से अपील की है कि वो मजहब, जात, तबका और दीगर बुनियादों पर लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले अनासर को नाकाम बनाए। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करना, जमीन और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ उनकी तरजीहात में है। आजाद ने पुंछ के अपने दौरे के दूसरे रोज सुरनकोट में एक जलसे से खिताब किया। कांग्रेस की कई लीडरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। ये पत्थरों की दीवारें जो धर्मों के बीच में और एक तबके और दूसरे तबके के बीच में खड़ी की है, ये दीवारें रेत की दीवारें हैं। ये हवा के झोंके से गिर जा सकती है। आइए इस इलेक्शन से पहले जब कभी हो, ये दीवारें हम गिरा है। कश्मीर में कोविड की वजह से यतीम होने वाले बच्चों को मुबैना तौर पर बैरून रियासत फरोख्त करने का एक मामला सामने आया। ऐसे यतीम बच्चों की देखरेख करने के नाम पर ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट नामी एनजीओ पर इन बच्चों को बैरून रियासत फरोख्त करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इस इंकशाफ के बाद पामपुर पुलिस ने एसडीपीओ इम्तियाज अहमद मीर की निगरानी और तहसील इंतजामिया पामपुर के साथ मिलकर आज ट्रस्ट के दफ्तर पर छापा मारा। पुलिस ने यहां से तमाम जरूरी कागजात अपनी तहवील में लिए। मुतल्लिका दफ्तर को भी पुलिस ने सील कर दिया। उधर पुलिस स्टेशन पामपुर ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के है। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। कोविड यतीम बच्चों को फरोख्त करने का मामला सामने आने के बाद अवामी हलकों में काफी तशवीश पैदा हो गई है। बताया जाता है कि इसमें मुबैना तौर पर मुलविस एनजीओ को बगैर रजिस्ट्रेशन पाया गया। आईसीबीएस महकमे की सीडब्ल्यूसी विंग की कमेटी के मेंबरान ने कहा कि मुतल्लिका एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलवामा में मौजूद सीडब्ल्यूसी ने कहा कि जिले में मौजूद यतीम खानों पर उनकी नजर है, लेकिन इस वाकये में मुलविस एनजीओ महकमे के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो पहले देखना चाहिए कि जब ये ऑर्फन बेचारे बच्चे हैं, किन के हाथों में ये जा रहे हैं। हमने देखा है कि इन बच्चों को अब भीख, इस शदीद सर्दी में इनसे भीख मंगवाया जाता है रास्तों पे। सबसे पहले ये जिम्मेवारी बनती है जो लोग इनके क्लोज रिलेटिव्स हैं उनको ओन करके उनको पहले ये देखना चाहिए कि कौन ये बच्चे ले रहे हैं, उनकी क्या हैसियत है, किस हैसियत में उनको वो अडॉप्ट करते हैं। अनरजिस्टर्ड हमारे लिहाज से है और नंबर 1 नंबर 2 ये रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं है। ये स्टिंग ऑपरेशन की वजह से लीक हुआ है। हमने इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन एक लिया है कि हमने ये जो जेजे एक्ट का सेक्शन 80-81 जो है उसके जो पैरेलल में हमने जो ऑर्फन्स का सेलिंग ऑफर किया जाता है या विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर जो फ्रेम हुए हैं जेजे एक्ट में, उनको बालाई ताक रख के अडॉप्शन दिया जाता है जो कि अगेंस्ट द लॉ है। और उस रोशनी एक्ट के तहत हासिल की गई अराजी को छुड़ाने के लिए तहसीलदार शोपियां ने मुहिम चलाई। डेगाम, बटपुरा और दीगर इलाकों में कार्रवाई करते हुए सरकारी अराजी पर कब्जा कर चुके लोगों से 100 कनाल अराजी वागजार की गई। तहसीलदार शोपियां फिदा हुसैन ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों से जमींदारों और इंक्रोचर्स से सरकारी जमीन को हासिल किया गया, जिस पर रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि महकमे रेवेन्यू हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों भी अराजी को हासिल करने की मुहिम जारी रहेगी। एक महीने में हमने हमारा टोटल जो लैंड अंडर रोशनी था, वेस्ट हुआ था, मैं आपको थोड़ा तफसील बताना चाहूँगा। इट वाज 123 कनाल्स, 12 मालाज एंड 7 सिरसाई। इसमें से हमने 2 दिन पहले भी एक ड्राइव किया है जिसमें हमने कापरा नयाबत में 17 कनाल 11 मल्ले चौधरी विलेज में रिट्रीव किया। उसके बाद हमने उसी दिन मंगीपुरा विलेज जो कि हमारा कांजुलर नयाबत में पड़ता है, वहाँ पर 30 कनाल 10 मल्ला हमने इवेक्ट किया। तो उस दिन हमने टोटल 48 कनाल 1 मल्ला हमने इवेक्ट किया है। इसके बाद आज हम जो हमारा आज का टारगेट था वो यहाँ दिगा में था 10 कनाल 10 मल्ला और बुनगा में है 10 कनाल 13 मल्ला। आज का टारगेट टोटल 18 कनाल 13 मल्ला। आज का ड्राइव कंप्लीट होने के बाद हमारा जो टोटल रिट्रीव लैंड है वो हो जाएगा 66 कनाल 4 मल्ला आउट ऑफ 123 कनाल। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव के हवाले से मुल्क भर में खदशात बढ़ रहे हैं। लोग
तशवीश में मुब्तला हैं। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया और महकमे सेहत ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए कमर कस ली है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोविड की तीसरी लहर की आमद का खतरा है। WHO के ऐलान के बाद कि ओमिक्रॉन नामी नया वायरस अफ्रीकी ममालिक में फैल चुका है, जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मुस्तैद हो गई है। इंतजामिया ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए हवाई अड्डों पर RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दे दिया है। खित्ते में दाखिले के लिए मनफी टेस्ट रिपोर्ट को जरूरी करार दे दिया गया है। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर मुसाफिरों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। दोबारा 8वें दिन टेस्ट किया जाएगा। महकमे सेहत ने जम्मू के भगवती नगर में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल DRDO अस्पताल को दोबारा खोल दिया है। इस म्यूटेंट के बारे में कह रहे हैं कि इसमें 30 to 50 म्यूटेशनल इवेंट्स हो चुके हैं। तो RNA वायरस है, म्यूटेशन प्रोन है, म्यूटेशन होती रहेंगी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज़्यादा लीथल वेरिएंट आ जाए या ज़्यादा डिजीज सीवियर करने वाला वेरिएंट आ जाए। हमारी एहतियात यही रहनी चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबको मालूम है। वैक्सीन तो सब लोगों ने ऑलमोस्ट लगा ली, सेकेंड डोज भी लगा लेनी चाहिए। ये भी प्रूव हो चुका है कि जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स थे उनमें इन्फेक्शन की दर कम हो गई, उनमें डिजीज सीवियरिटी कम हो गई, उनकी हॉस्पिटलाइजेशंस कम हुई, उनमें डेथ्स कम हुई। पर ये नहीं कहा जा सकता कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी वैक्सीन ने कि उनमें इन्फेक्शंस हुए ही नहीं। जम्मू और कश्मीर के दोनों डिविजनल कमिश्नरों ने भी इस ज़िम्न में मुताल्लिक़ अफसरान को नई हिदायत जारी कर दी है। बैरूनी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का पता लगाने के लिए एयर सुविधा पोर्टल से डेटा का जायजा लेने के अहकामात खुसूसी तौर पर जारी किए गए हैं। CMO से कहा गया है कि वो क्वारंटीन में रहने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के गेट पर होम क्वारंटीन के स्टिकर चस्पा करें। आम लोग भी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। साथ ही वो नए वेरिएंट के फैलाव पर काबू पाने की कोशिशों में हुकूमत को मुकम्मल ताउन देना चाहते हैं। लोग उतने सावधान नहीं है, लोग उतने कॉशियस नहीं है। पुराना डर खत्म हो चुका है लोगों में। काफ़ी लोग आप देखोगे मार्केट में गैदरिंग रहती है, मास्क कम लगाते हैं। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। हमें जो अवगत होना चाहिए इसके बारे में, मास्क पहनना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से चलना चाहिए। सैनिटाइजर अपने हाथ में रखिए और भीड़ भाड़ में मत जाइए। फिर ही प्रशासन को भी चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा अवगत हो। थोड़ा सभी ढीले पड़ गए हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं, काफ़ी लोग बाहर से आ रहे हैं, रियासी से आ रहे हैं, कटरा से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, माहौल से। वहाँ पे उनको अभी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में उतना पता नहीं है। वो खाली पहनते हैं कि मुसीबत हमारे लिए मास्क, और देखो वो लड़के जा रहे हैं बगैर मास्क के जा रहे हैं। है नहीं, कोई पूछने वाला कोई है नहीं है। महकमा सेहत को हिदायत की गई है कि वो गैर मुल्की ट्रैवल हिस्ट्री वाले कोरोना मुस्बत मरीजों के लिए अलहदा वार्ड मुख्तस करें। दूसरी तरफ WHO ने जोर देकर कहा है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के पेश नजर यूटी इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। श्रीनगर इंतजामिया ने सनत नगर शादी हॉल में क्वारंटीन सेंटर कायम किया है। यहां गैर मुल्की मुसाफिरों को रखा गया है। इसके अलावा इंतजामिया ने श्रीनगर के कुछ होटलों में पेड क्वारंटीन की सहूलतें भी फराहम की हैं। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने गैर मुल्की मुसाफिरों को ट्रैवल हिस्ट्री खुफिया न रखने को कहा है। उधर कुछ मुसाफिरों ने सनत नगर मरकज में नाक़िस सहूलियात की शिकायत की है। के नाम से जाना जा रहा है। इस वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंफर्म डिक्लेयर किया है और उसी के चलते यहाँ पर श्रीनगर में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं या जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं जिनका पास्ट 2 वीक्स का इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है, ऐसे ट्रैवलर्स के लिए मैंडेटरली RT-PCR टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा श्रीनगर एयरपोर्ट पर। और जब तक RT-PCR का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाएगा। दिल्ली में PCR के RT-PCR जिसके 4000 रुपीज़ दिल्ली ने लिए, RT-PCR नेगेटिव के बाद उन्होंने मुझे अप्रूव किया कि आप होम क्वारंटीन में जा सकते हैं। तो वहाँ से जब एयरपोर्ट श्रीनगर पहुँचे
तो वहाँ पे कोई डॉक्टर गजाला ने उन्होंने कहा कि हम ये नहीं फॉलो करते, दिल्ली को नहीं फॉलो करते हम, हमारा यहाँ का अपना लोकल गाइडलाइन है कोई। फिर यहाँ पे PCR टेस्ट लिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो आप देखिए ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है, कोई मैरिज हॉल है इतना बड़ा, आप अंदर जाके देख सकते हो। टॉयलेट की हालत क्या है, गर्म पानी नहीं है, टॉयलेट टूटे पड़े हुए। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने श्रीनगर में महकमे सेहत के आला हुकाम की मीटिंग तलब की। यह मीटिंग ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नज़र कश्मीर में कोविड केयर सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए मुनक्किद की गई। डॉक्टर राथर ने कहा कि कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैलने की सलाहियत रखता है। ये वायरस कलील वक्त में एक ही जगह पर जमा 100 में से 100 अफराद को मुतासर कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन 100% तो नहीं, लेकिन ओमिक्रॉन के खिलाफ 80% मौसर है। डॉक्टर मुश्ताक ने लोगों से अपील की कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करें। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें सबसे ज्यादा जो है इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। अगर एक को लगेगा, इसीलिए कह रहे हैं कि गैदरिंग इसको अवॉइड करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाए। ये 500 टाइम्स मोर इन्फेक्टिव है देन अदर वेरिएंट्स। जिसने भी वैक्सीन लिया उसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी हमने बड़ी कम देखी, बहुत कम देखी। और ये किसी भी वेरिएंट से हमें कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन देता ही देता है। हमने कल भी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हर एक को मैंने बुलाया, हमने एक मीटिंग करी, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 20 बेड्स रखे जो हमने और कोविड के लिए रखे, ऑक्सीजनेटेड बेड्स। दवाइयाँ हमने देखी, चेक करी पूरी, हमारे पास दवाइयाँ भी है, ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर्स भी है। लेकिन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो SOPs का पालन करें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। आपका खैर मकदम है। कई दहाइयों के इंतजार के बाद पंडित अकीदतमंदों का ख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके टेटवाल करना में शारदा मंदिर और मरकज का संग बुनियाद रखा गया। इस मकाम पर शारदा यूनिवर्सिटी कायम करने की डॉक्टर दर्शन अंद्राबी की तजवीज़ है। सेव शारदा कमेटी टेटवाल ने इसे एक संग-मील करार दिया है। पेश कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की यह रिपोर्ट। रेशियों, सूफियों और संतों की सरजमीन वादी कश्मीर मजहबी भाईचारे के लिए मशहूर है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके टेटवाल करना में शारदा मंदिर के साथ साथ शारदा बेस कैंप का संग बुनियाद रखा गया। बीजेपी लीडर और वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने सेव शारदा कमेटी के चेयरमैन रविंद्र पंडिता के हमरा इसका संग बुनियाद रखा। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। खुसूसी पूजा पाठ और हवन का खास एहतमाम किया गया। विनोद पंडिता ने इसे एक संग-मील करार दिया। दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब की इज्जत की जाती है। उन्होंने शारदा यूनिवर्सिटी कायम करने की भी तजवीज़ रखी। पंडितों ने दरियाए किशन गंगा के क्रॉसिंग पॉइंट पर भी खुसूसी पूजा की। इस दौरान अमन व अमान के लिए खास दुआएं मांगी गई। एक वही सेंटर बनेगा जिसके लिए लोग लाखों मील तय करके आ जाते थे और शारदा में तालीम हासिल करते थे, यहाँ से गुणवान बनते थे, स्वामी आचार्य बनते थे, फ़िलॉसफ़ी की तालीम लेते थे। वही सिक्रिप्स फिर से इस कम्युनिटी हॉल में रखे जाएंगे। फिर से यहाँ से एक बेस कैंप बन जाएगा जहाँ पे हम इल्म के साथ साथ मज़हब के साथ साथ और अपना विज़न जो है वही शारदा की वही विज़न जिसमें कोई बुग़ज़ नहीं था, हसद नहीं था और कोई ऐसी तलवार नहीं थी बीच में जो इंसानियत के बीच में आज की डेट में आ रही है। हम उस तलवार की आधार को ख़त्म करना चाहते हैं इस शारदा पीठ की बुनियाद रखकर। में फ़ख्र होना चाहिए सभी कश्मीरा देश जिसको मैं बोलता हूँ, वो जम्मू कश्मीर, अक्साई चिन, गिलगित बल्टिस्तान सारा मिला के हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए हम सभी वासियों को कि ये इल्म का मरकज़ जो
वस्ती एशिया का, पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ था। इसको किस तरह से दोबारा रिवाइव करा जाए। हम चाहते हैं कि क्रॉस LOC रिलीजियस एंड हेरिटेज टूरिज़म जो है दोबारा शुरू हो जाए, जो कि हम LOC परमिट हमारे यहाँ 2007 से उसमें एक तरमीम लाई जाए। वो तरमीम में हम दोनों तरफ जो है सालाना कम से कम ज़ियारतें दोनों तरफ से शुरू करें। 1948 तक टिटवाल की शारदा पीठ अकीदतमंदों का मरकज था। दहाइयों पुरानी रिवायत को जिंदा करते हुए बड़े पैमाने पर तामीराती काम शुरू हुआ है। मकामी मुसलमानों ने भी इस मंदिर की तामीर को खुशाइंद कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ का भाईचारा हमेशा जिंदा रहेगा। जैसे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिदैन, बाप अजदाद इन लोगों के साथ जिंदगी गुजारते थे, मैं आज वो शुभ दृश्यां टिटवाल में देखी और खुशी महसूस हुई। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम सब इंसान हैं। जो कहा जाता था इंसानियत, कश्मीरियत, वो टिटवाल के लोगों ने दिखाई। इस मौके पर शारदा मंदिर के साथ ही एक गुरुद्वारे का भी संग बुनियाद रखा गया और सिखों की भी एक बड़ी तादाद इस दौरान मौजूद रही। गुरुद्वारा साहब भी यहाँ था और मंदिर भी यहाँ था, दोनों चीज़ें यात्री यहाँ ठहरते थे। तो हम आज इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। इन्होंने अपने हाथों से फिर वो पुरानी यादें ताज़ी की। जो हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो इत्तेहाद, ये प्यार है, खुदा करे ये आगे भी इसी तरह चलता रहे। कमेटी के ओहदेदारों की ख्वाहिश यही है कि हिंद पाक के बीच अमन के रास्ते खुल जाएं, ताकि आर पार के अकीदतमंद ऐसे मजहबी मकामात के दर्शन के लिए बआसानी आ सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहिया सुल्तान की रिपोर्ट। लद्दाख के ज़ंस्कार में एक लड़के की दूसरे तबके की लड़की के साथ शादी के मसले पर तनाज़ा जारी है। जिस तबके से लड़की है वो उस शादी को लव जिहाद करार दे रहे हैं। वाज़ेह है कि इस शादी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया है। काबिल जिक्र है कि अदालत में हुई इस शादी के बाद अदालत ने पुलिस से दोनों की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। बताया जाता है कि पुलिस ने लड़के के भाई और वालिद को हिरासत में लिया है। इस बीच मुतल्लका लड़की का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में लड़की दावा कर रही है कि उसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है और उसने ये शादी अपनी मर्जी से की है। वो कहती है कि वो बालिग है और उसकी उम्र 22 बरस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिता की जबरदस्ती खेर देना मर्जी का यो दिन जबरदस्ती में तो कयां चिक जरदू की खली चवली ताद नोक जरदू की खली चवली तांचे ठुबुमान ने दियो बी 2000 इन 22 यार छायो ngangara marzi ka court marriage che din to kayang chik zerdu ki lote chongo zerdu lote che yong chong ngara marzi ka yo din kalti ngachi khampa pe mi bula chitong ke chani khija azimarin। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। महकमे मौसमियात की एक ताज़ा पेशगोई के मुताबिक 5 दिसंबर से 6 दिसंबर की रात वादी कश्मीर और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से मुतदल बर्फबारी व बारिश का इम्कान है। महकमे के डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बालाई इलाकों और बर्फानी तोदे की जद में आने वाले इलाकों के लोगों को ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए और बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान पहाड़ियों में तैनात सिक्योरिटी एहलकारों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। जैसे पेशन गोई किया था कि 5-6 के दरमियान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रोड करे, जिसकी वजह से 5-6 तारीख को मैदानी इलाकों में हल्की बर्फ और पहाड़ी इलाकों में हल्का से लेके दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के खास करके जोजिला एरिया में। तो अभी यही है 5-6 खास करके 5 तारीख को मौसम ओवरकास्ट रहने का इम्कान है। साथ साथ में पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे के बर्फ और मैदानी इलाकों में हल्की यानी मैक्सिमम 1 से लेके 2 इंच तक बर्फ गिर सकता है मैदानी इलाकों में भी। बाकी कोई हेवी स्नोफॉल का कोई पेशन गोई नहीं है। जम्मू में बारिश होने का इम्कान है 5 तारीख को, 6 को भी ओवरऑल रहेगा, फिर 7-8 से फिर मौसम अमूमन ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 5 और 6 के दरमियान मौसम अमूमन थोड़ा ओवरऑल रहेगा, बीच बीच में बारिश और बर्फ का पॉसिबिलिटीज है।
कश्मीर में, जम्मू में और लद्दाख के खास करके जोजिला द्रास एक्सिस में जब भी कोई बर्फ होता तो स्नो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ये। और जैसे हमारा जो रिकॉर्ड है इसके हिसाब से कश्मीर में जब हर विंटर में जब भी स्नोफॉल ज्यादा होते तो एवलांच की वजह से बहुत सारे लोगों का जाने चले जाते। तो मूवमेंट नहीं करना चाहिए, कम से कम 1-2 दिन तो मूवमेंट, जब तक बर्फ थमेगा नहीं स्नोफॉल ज्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये है कि अभी आने वाले दिनों में एक्सेप्ट 5 और 6 में एक वेस्ट इंडीज, इसको छोड़ के अगले 2-3 हफ्ते तक कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं, कोई ज्यादा बर्फ होने का पेशन गोई नहीं है। या फिर अगर जय श्री राम कहना होता तो मैं बिहार में जैसे मेरे साथी कहते हैं, मैं जय सिया राम कहता। सीता जी को मत भूलो तो जय सिया राम कहो, हम ये कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं आपसे कि अल्लाह अकबर कहो, हम कहें जय सिया राम कहो, हम ये कहते हैं। लेकिन ये आपको लेकिन है, ये बात आपको अच्छी नहीं लेकिन खुशी साहब, आपको नहीं लगता आपने बैठे बिठाए, कांग्रेस के आपके कुछ साथी कहते हैं कि आपने बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया जिससे कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है। तो आपने, मनीष तिवारी ने, यहां आ गया, मैं यहां आ गया तो मुद्दा दे दिया, मैं नहीं आता तो मुद्दा ना देता। अरे नहीं, किताब ने मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस पे जी। होने दो, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस? बीजेपी ने। अरे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो टटपूंजिए हैं, वो तो किसी चीज पे प्रेस बीजेपी वाले टटपूंजी हैं, किसी टटपूंजी है, किसी चीज पे बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। अरे किताब पढ़ी होती मुझसे। वो कहते हैं आपने हिंदू धर्म को गाली दी है। किसको हिंदू धर्म को? बीजेपी कहती है। पढ़ो ना, इसमें हिंदू धर्म गाली दी है। वो कह रहे बोको हरम और ISIS की तुलना हिंदुत्व से करने की। धर्म के बारे में क्या कहा है? अच्छा सलमान खुर्शीद साहब, ये बताओ कि हिंदू धर्म के बारे में क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्यों जिन लोगों से छुपा रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगा किसी से? किताब सबके सामने है। मैं कहता हूं लोगों को आवाज, क्या मैं पढ़ दूं? 113 नंबर पेज पढ़ ले। ना रेफरेंस का ही उसमें बहुत कुछ अच्छा, है। रुक जाइए। 119 नंबर पेज पढ़ ले, उसमें बहुत कुछ है। अच्छा, 340 रुक नंबर जाइए, पेज बहुत कुछ है। अरे रुक जाइए। अच्छा एक बात बताइए खुर्शीद साहब, बिल्कुल आखिरी दौर में हम चर्चा की, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप मनुष्य को पीला पीला रंग दिया है, बस एक ही चैप्टर के आगे गए नहीं है, ना पीछे ना आगे। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक मनुष्य आप अपनी किताब का जिक्र कर रहे थे, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, ये अध्यात्म वाला थोड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि आप जवाब देंगे। पूछिए। मनुष्य और आत्मा को अलग कर सकते हैं हम? किसको? व्यक्ति और आत्मा को अलग कर सकते हैं? पता नहीं, तो बड़ा फलसफा है, आप तो फिलॉसफी है। जी। व्यक्ति और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता जब तक कि व्यक्ति को, अगर आप फिजिकल फॉर्म कह रहे हैं, जो हमारा फॉर्म होता है, जब आत्मा हमको फॉर्म को छोड़ के जाती है तो आत्मा कहीं और जाती है, भगवान के पास जाती है, जहां जाती है आत्मा। लेकिन जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता है वो यहीं छोड़ जाती है, आत्मा छोड़ जाती है ना, तब आत्मा और तो अलग नहीं किया जा सकता आपकी राय में? अरे जब मर जाते हैं तो अलग हो जाते हैं भैया। मर जाते हैं तो अलग होते हैं, अलग वैसे तो अलग नहीं होती वो आपके हिसाब से? नहीं, जब तक जिंदा है। तो मुझे बताइए, अभी तो आत्मा है। हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है, अलग कैसे हो? नहीं, आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे? नहीं, ये है, मैं मानता नहीं हूं। अच्छा, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग है? नहीं, इस्लामिस्ट तो कोई शब्द ही नहीं है इस्लाम में। अच्छा, इस्लाम में क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग है? नहीं, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन अलग कैसे हो सकता है? फिर क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग नहीं, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग नहीं, तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे? तो इसलिए अलग है कि जब आप रामधुन सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। जब महात्मा गांधी की बात सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। अब महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है आपके लिए महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है। लेकिन अगर महात्मा गांधी हिंदू नहीं है तो आप हिंदू धर्म को समझते ही नहीं है। आप जानते हैं महात्मा गांधी आपने बोला हिंदू नहीं है, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी नहीं, आपने बोला, मैं तो कहता हूं मैं क्यों समझूंगा महात्मा गांधी हिंदू नहीं है? अरे तो फिर क्या कह रहे हैं? मैं क्यों, आप बोल रहे हो बताओ ना। महात्मा गांधी सर, इस देश के अंदर हिंदुत्व क्या है मैं आपको बताता हूं। सहनशीलता क्या होती है? 500 सालों का इंतजार करके रामलला का मंदिर बना, अपने रामलला का मंदिर। अच्छा। और तब भी हिंदू ने कोर्ट से परमिशन मिली तो मंदिर बनाया। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कहीं दुनिया में हुआ हो तो बता दीजिए। क्रिश्चियनिटी में हुआ हो, इस्लाम में ऐसा हुआ हो? नहीं हुआ। किताब तो आप पढ़ते नहीं हो, इसमें पूरा एक चैप्टर इसी के बारे में है इस चैप्टर। और हमने सबने कहा है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, इसका हम स्वागत करते हैं। किताब में क्या लिखा है? लेकिन मैं किताब में क्या लिखा है? सहयोगी, सनराइज ओवर अयोध्या, नॉट सनसेट,
नहीं भी आई, समझ में आई, मैंने बिल्कुल अभी भी समझ में नहीं आई। आप अंग्रेजी के माशाल्लाह बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो मातृभूमि की भाषा को समझते हैं। और बिल्कुल आपने एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद तो आपके मित्र भी हैं, आपके साथ मंत्रालय में भी रहे, उन्होंने भी आपकी बात का विरोध किया है। क्या किया? उन्होंने कहा है, अब सुनिए, उन्होंने कहा है कि किसी के विचार से मतभेद हो सकता है, लेकिन आईएसआईएस और बोको हरम की से तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। एक मिनट, इसको जरा हल्के रिपीट कर दीजिए, सब लोग सुन लें। जी, उन्होंने गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा? गुलाम नबी आजाद ने बोला किसी के विचार से मैं मतभेद नहीं है। आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व से अग्री नहीं करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं, ये कहा। लेकिन इसकी तुलना बोको हराम से नहीं करनी चाहिए। तो गुलाम नबी आजाद, बताइए, गुलाम नबी आजाद खुद ही मान रहे हैं उन्होंने क्या बोला? सुनो ना जी, हिंदू धर्म का तो विरोध नहीं करते ना गुलाम नबी आजाद। उन्होंने बोला तुलना ही ठीक नहीं है। अरे हिंदुत्व का वो विरोध क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं? वो कह रहे तुलना ही ठीक नहीं है। हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं? बात सुनिए जी सर। आधे अधूरी बातें कहकर, मैं तो पूरी बात बता रहा हूं। अरे मैं उसमें से आधी आप पकड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं गुलाम नबी आजाद? क्यों करते हैं, बता दें। हो सकता है मेरी वजह से करते। वो तो कह रहे हैं कि तुलना ही गलत है। तुलना गलत है, पहला तो शब्द पढ़िए। अच्छा चलिए, पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? आपने अपनी किताब में जनेऊधारी अवतार पे भी लिखा, राहुल गांधी के। नहीं, मैंने ये आपने बोला कि ये जो जनेऊधारी अवतार है कांग्रेस का, क्या है उसमें क्या प्रॉब्लम? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि वो गलती थी कांग्रेस की गुजरात चुनाव में राहुल गांधी का जनेऊधारी अवतार दिखाना? नहीं, अवतार कोई दिखाना चाहता है, आप मेरा अवतार दिखा रहे हैं, मुझे कैसा बता रहे हैं, वो सब लोग थोड़ी मान लेंगे। कांग्रेस ने बताया था ना। अरे सब लोग नहीं मान लेंगे, कांग्रेस में मैं भी तो हूं भाई। जी, हर चीज कांग्रेस की आप मुझे समझा रहे हैं, मैं भी तो कांग्रेस में हूं। राहुल गांधी जी जनेऊ पहने, मैं उनका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी मंदिर जाएं, मैं उनका स्वागत करता हूं। तो न्यूज 18 चौपाल में सलमान खुर्शीद अपनी किताब पर तफसीली तबादला ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। यूनियन के कारकुनों ने मजदूरों के मफादात के हक में यह एहतजाजी रैली निकाली। यूनियन का कहना है कि सरकार मजदूरों के मफादात के लिए कोई खास इकदाम नहीं कर रही है। यूनियन का इल्जाम है कि कंस्ट्रक्शन वर्करों के मफादात को सरकार नजरअंदाज कर रही है। जम्मू कश्मीर के मजदूरों को पेंशन की भी सहूलत मैसर नहीं की जा रही है। छोटी में मर्ज करके इनमें तरमीम की है, वो बिल्कुल उसमें जितने भी यानी के प्रोविज़न थे वर्कर के हक़ में उनको ख़त्म कर दिया गया और एम्प्लॉयर के हक़ में उनको बनाया गया है। एक तो हमारा ये है, पूरे ऑल इंडिया में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारा यहाँ का लेबर और इसमें ये भी था कि जो पेंशन है, जबकि दूसरे स्टेटों में पेंशन निर्माण मजदूरों का जहाँ जहाँ बोर्ड बने हैं वहाँ तकरीबन सभी स्टेटों में पेंशन निर्माण मजदूरों के लिए चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट ने अभी तक जो पेंशन है वो मजदूरों के लिए बहाल नहीं की और ना ही इस पर कोई काम। मुल्क के कई दीगर हिस्सों की तरह ही आज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने कश्मीर में एहतजाज किया। श्रीनगर में भी एहतजाज किया गया। मौजूदा हुकूमत के मुबैना मजदूर मुखालिफ कवानीन के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ लेबर यूनियंस कश्मीर के बैनर तले एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने तमाम मजदूर मुखालिफ कवानीन वापस लेने की मांग की। मुद्दा और सिर्फ यही है, एक तो सरकार के जो काले कानून रोज बन रहे हैं मजदूरों और मेहनत कशों के खिलाफ, उनको बंद किया जाए, उनको कलअदम किया जाए। दूसरी डिमांड जो हाल ही में हमने पहले भी बताए, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि जो यूनियनों ने एक अहम रोल अदा किया है सिंस फ्रॉम डे वन। आज उन्हीं यूनियनों पर सवाल उठाया जा रहा है, आज उन यूनियनों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैंने पहले भी बोला, कामयाब हर हालत में किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। हम हर रोज कश्मीर के तमाम मजदूर अपने अहल अयाल के समेत सड़कों पर आ जाएंगे। अनंतनाग के खानाबल सरकारी हाई स्कूल का बाज़ाब्ता तौर पर नाम तब्दील करके शहीद रवि जी के गवर्नमेंट हाई स्कूल नाम रखा गया है। एडिशनल डीसी अनंतनाग शेख गुलाम हसन की निगरानी में स्कूल का साइन बोर्ड तब्दील किया गया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने इस अमल का खैर मकदम किया। ही नहीं हुआ है, ये पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है, जिनका एक नाम इन सियासतदानों ने गायब किया था, क्योंकि उनकी शहादत हमारी पीढ़ियों तक जिंदा रहनी चाहिए, वो हमारे बीच में जिंदा रहने चाहिए। आज अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है
तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जहाँ जहाँ नाम बदलने की ज़रूरत है और शहीदों को आगे लाने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की मुनासिबत से जम्मू में बीएसएफ ने बलिदान दिवस स्तंभ पर बैंड डिस्प्ले किया। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हरीलाल ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से किसी भी मुमकिन खतरे का सामना करने के लिए बीएसएफ और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं। डीआईजी ने कहा कि दुश्मन फरीक दहशतगर्दों को सरहद के जरिए दाखिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बीएसएफ, फौज और दीगर फोर्सेस के जवान सरहद पर ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। आज के दिन हमारे पूरे जवानों के साथ और पूरे बहुत उत्साह और जज्बा के साथ ये हम स्थापना दिवस मनाते हैं और आज भी उसी की कड़ी में आज हम 57th रेजिंग डे परेड बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। दुश्मन देश हमेशा अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, लेकिन उनको हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं और हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ सीमा पे डटे हुए हैं और हम उनकी हर एक गतिविधियों पे नज़र रखे हुए हैं और हमारे जवान बहुत बहादुरी के साथ उनसे डट कर मुकाबला हमेशा करते रहते हैं और 24/7 हम इसी सतर्कता के साथ बॉर्डर की रखवाली। खारा भलिसा में भलिसा यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले लोगों ने एहतजाज किया। गरीब लोगों से सरकारी जमीन वापस लेने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। उन्होंने इंतजामिया की मुबैना आवाम मुखालिफ पॉलिसियों और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया। फ्रंट के चेयरमैन ने कहा कि इंतजामिया के फैसले से गरीब लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने तमाम तबके के लोगों को जमीन के हुकूक फराहम किए थे, मगर एलजी इंतजामिया इसे वापस ले रही है। एहतजाजियों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद के नारे बुलंद किए। हुकूमत की जानिब से सरकारी अराजी को खाली कराने के हुक्मनामे के खिलाफ कठुआ में बीएसपी के बैनर तले किसानों ने एहतजाज किया। डीसी दफ्तर के बाहर सड़क पर एहतजाज किया गया। किसानों का कहना है कि वो बरसों से इस जमीन पर खेती करते हुए अपने अहलो अयाल को पालते आए हैं, मगर अब सरकार ये जमीन वापस ले रही है। बीएसपी लीडरान ने कहा कि बीजेपी हुकूमत का हर फैसला अवाम मुखालिफ है। उन्होंने यह फैसला वापस न लेने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी दी। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और महकमे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के एहतमाम से जम्मू में एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। यह वर्कशॉप जम्मू कश्मीर के उन खवातीन कारखानादारों के लिए मुनक्किद किया गया जिन्हें गुज़श्ता 2 माह के दौरान सरकार की तरफ से अपने कारखाना चलाने के लिए तरबियत दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित आकार ने हौसला नामी स्कीम के फवायद पर रोशनी डालते हुए इस बात पर खुशी जाहिर की कि स्कीम को मजीद वसअत देने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक और दीगर एजेंसियां भी अपना रोल निभाने के लिए आगे आ रही हैं। ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन JKTPO जिन्होंने ये प्रोग्राम क्यूरेट किया है, तो JKTPO अपने ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज में इन वुमेन को विमेन एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशली स्पेस देंगे। फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे भी हम एक्सपोज एग्जीबिशंस में जाएंगे, दे विल आल्सो बी टेकन फॉरवर्ड। दैट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग सपोर्ट। द सेकंड पॉइंट इज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट में आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट JNK Bank, who is our financial partner, they are coming up with a special scheme for Hosla ladies. A loan process which is only for Hosla trainee women, जो कि this is very amazing and it will help us not only to expand our business but to scale it up. Tie-ups हैं बहुत अच्छे, जैसे Flipkart के साथ tie-up है, India SME के साथ tie-up है, so that will help us sell our products online also, not just nationally but internationally also. So business तो हम सब कर ही रहे थे, but हमें उसको next level ले जाना और उसको scale कैसे करना है और not just national to international markets. This Hosla has really helped us learn. इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, मार्केटिंग कुछ इनिशिएटिव्स कि जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेरे केस में हम बुक्स पब्लिश करते हैं, तो उन्हें फ्लिपकार्ट में कैसे आप डाल सकते हो, कैसे अपनी जो है सेल्स को एक्सपैंड कर सकते हो, इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली।
इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे की जानिब से JKEDI पामपुर में खवातीन के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। खवातीन कारोबारियों को तिजारत को बढ़ाने के हवाले से ज़रूरी जानकारी फराहम की गई। माहिरीन ने खवातीन कारोबारियों को तिजारत बढ़ाने के मुख्तलिफ तौर तरीक़ों के बारे में वाकिफ कराया। कम अज़ कम 117 खवातीन ने शिरकत की। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे कानून के तलबा और बीटेक के तलबा ने श्रीनगर में ऑफलाइन इम्तिहानात के इनकाद के खिलाफ एहतजाज किया। तलबा ने कहा कि ऐसे वक्त में जब कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इंतजामिया तलबा की जिंदगियों से खेल रही है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने ऑफलाइन इम्तिहानात के इनकाद का फैसला किया है। उधमपुर के बरियन से ताल्लुक रखने वाले शोधु मगोत्रा ने बॉलीवुड फिल्म सत्यमेव जयते 2 में एक छोटा सा किरदार अदा किया है। उसे मकामी लोगों ने सराहा। मगोत्रा ने कहा कि हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने यूनियन टेरिटरी की फिल्म पॉलिसी का आगाज किया, जिसका मकसद मकामी टैलेंट को कौमी सतह पर साबित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। उन्होंने कहा कि फिल्म पॉलिसी की तश्कील ने बासलाहियत नौजवानों के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम करना बहुत आसान बना दिया है। मकामी नौजवान कौमी सतह पर अपनी अदाकारी का मुजाहरा कर सकते हैं। मगोत्रा ने कहा कि फिल्म पॉलिसी की वजह से जम्मू में फिल्मों की शूटिंग हुई, जिसमें मकामी नौजवानों ने भी किरदार अदा किया। उन्होंने LG का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि नशे की तरफ जहाँ और गलत कामों में जा रहे हैं, उसे छोड़ के जैसे कि अब हमारी सरकारें जी इतने बड़े प्लान ला रही हैं, इतनी स्कीमें आ रही हैं, उसके तहत आप उनका लाभ उठाएं। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री आ रही है, एक्टिंग क्लासेस लग रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करें, अपनी जो अपना टैलेंट है उसको भी दिखाएं। जो जितने भी युवा हैं, चाहे उधमपुर के हैं, कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, लड़का लड़की जो भी हैं, वो खुले दिल से अपना सहयोग दें और अपने आप को अपना जो अपना टैलेंट